बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टिच एंड स्टिच। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त शर्ट का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। ये शर्ट आप किसी भी कलर में बना सकते हैं। मैं यहाँ पे पैरट और ब्लैक कलर का कम्बिनेशन करके ये शर्ट रेडी करूँगी और ब्लैक कलर की लेस इसमें लगाऊंगी। आप किसी भी कलर में और किसी भी एज की बच्ची के लिए यही तरीका इस्तेमाल करके आप जो है वो इस तरह की शर्ट रेडी कर सकते हैं। इससे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट जो मेथड है वो आपको बता दें। शर्ट की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 फैब्रिक के पीस लिए हैं। चौड़ाई है एक फैब्रिक का जो फ्रंट वाला पार्ट है उसकी चौड़ाई है 14 इंच, बैक वाले पार्ट की चौड़ाई होगी 13 इंच और जो फ्रंट वाला पार्ट है लेंथ है उसकी यहाँ पे 18 इंच, जो बैक वाला पार्ट है उसकी लेंथ है यहाँ पे 14 इंच। यानी कि 14 इंच हमारी टोटल यहाँ पे जितनी भी शर्ट की मेजरमेंट है उसके मुताबिक 14 इंच है। आपकी जितनी भी शर्ट की मेजरमेंट है उसके मुताबिक आपने फ्रंट वाला हिस्सा 5 इंच ज़्यादा रखना है। अब पहले यहाँ पर जस्ट हमने आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर जो है वो हमने गला वगैरह कुछ भी कटिंग नहीं करना। पहले हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे, उसके बाद हम इसमें गला कटिंग करेंगे। यहाँ पर बट हमने यहाँ पे निशान लगा लेने हैं कि कितना यहाँ पे हमने गला रखना है और कितनी मेजरमेंट में हमने यहाँ पे आर्म होल रखना है बाजू लगाने के लिए। अब कंधा मैं 4.5 इंच यहाँ पे रखूँगी और आर्म होल मैं यहाँ पे 4 इंच तक निशान लगाऊँगी। ये जस्ट हमारा एक सैम्पल है कि हमने इतनी मेजरमेंट में अपनी जो है वो शर्ट रेडी करनी है। पहले हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे, उसके बाद हम इसकी कंप्लीट कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से 1/2 इंच हमने जो है वो कंधे को डाउन रख लेना है। सेम इसी तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये जस्ट एक डिज़ाइनिंग करने का और कटिंग करने का सैम्पल है। कटिंग हम इसकी बाद में करेंगे डिज़ाइनिंग बनाने के बाद। अब यहाँ पर हम टॉप पार्ट को अलहदा कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको हम अलहदा कर लेंगे और बैक पार्ट को अलहदा कर लेंगे। अब इसमें हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने एक तरफ आर्म होल, अगर आप लेफ़्ट पर निशान लगाना चाहें वहाँ पर भी आप निशान लगा सकते हैं, अगर आप राइट पर निशान लगाना चाहें वहाँ पर भी लगा सकते हैं। और दामन के हाफ से ऊपर तक हमने इस तरीके से गुलाई देते हुए जहाँ तक हमने 2 इंच तक निशान लगाया है आर्म होल पर, इस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर इस बात को हमने जहन में रखना है कि जो फ्रंट वाला पार्ट है वो हमने 1.5 इंच ज़्यादा रखना है। अब यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है और देखें बैक साइड हमने इसके ऊपर रखनी है और जो ज़्यादा वाला हिस्सा है वो एक साइड पे रखेंगे और जो कम वाला पार्ट आ रहा है हमारे पास, कम फैब्रिक आ रहा है, उसके बराबर करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। क्योंकि एक तरफ हमने एक कॉर्नर बनाना है, एक नोक बनानी है, तो इसलिए हमने दूसरी तरफ भी निशान लगा लेना है और इस तरीके से हमने एक क्रॉस जो है वो लाइन लगा लेनी है और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है, एक नोक सी बना लेनी है। अब यहाँ पर हम डिज़ाइनिंग करेंगे, तो डिज़ाइनिंग के लिए पहले हमने एक तरफ से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। जब तक हम इसे कंप्लीट करते हैं तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि हम जो है वो नेक्स्ट जो डिज़ाइनिंग है वो अच्छी से अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकें। एक तरफ से फ़ोल्ड करने के बाद में हमने दूसरी तरफ भी फ़ोल्ड कर लेना है, यानी कि दामन वाली साइड से भी हमने बिल्कुल इसी स्टिच से हमने इसे फ़ोल्ड कर लेना है।
अब एक पार्ट फोल्ड करने के बाद हम बैक साइड को भी यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे और जो दूसरा पार्ट है हमने कटिंग किया हुआ उसको भी फोल्ड कर लेंगे दामन से। वहाँ पे हमने गुलाई वाली साइड जो है वो फोल्ड नहीं करनी, यहाँ पे जस्ट हमने दामन को फोल्ड करना है। अब यहाँ पर हमने इसे जो है वो फोल्ड कर लिया है। उसके बाद इस तरीके से ब्लैक लेस है मेरे पास, तो हम यहाँ पे लेस अटैच करेंगे। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप यहाँ पर डबल स्टिच लगा सकते हैं या कोई और डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद जो छोटा वाला पार्ट है उस पर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पर हमने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। 9 इंच जो है इसकी मेजरमेंट आ रही है। पहले हम ऊपर से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे से भी 3 इंच पर निशान लगाएंगे। जो हाफ में हमारा मार्जिन बच जाएगा, यानी कि सेंटर वाला जो पार्ट है वो बच जाएगा 4.5 इंच। तो 4.5 इंच को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी कि 1.5 इंच के वक्फे पर भी हम निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद वहाँ पर हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि यहाँ पर हमने निशान लगाए हैं। देखिए इस तरीके से 1.5 इंच के वक्फे पर हम निशान लगा लेंगे। अगर आप किसी बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आपने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाने हैं। अब यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद जहाँ पर हमने कट लगाया है उस हिस्से को हम फोल्ड करेंगे ताकि दूसरी तरफ भी हमें मार्जिन लाइन मिल जाए और वहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। सेम इसी तरीके से दूसरे दोनों कट्स पर भी हमने निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर निशान लग चुके हैं। अब मैंने ब्लैक कलर में डोरी ली है, जो कि मतलब मशीन से सिलाइयाँ लगा के हम डोरी निकालते हैं। अगर आप मकरामा डोरी लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं। इस तरीके से मैंने डोरी ली है। अब हम इसमें एक बक्कल सा रेडी करेंगे। अगर आपके पास कोई रेडीमेड यानी कि बाज़ार से जो बक्कल वगैरह मिलते हैं, अगर आपके पास वो है तो आप वो भी इसमें जो है वो गुजार के आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास मेरी तरह वो बक्कल नहीं है तो जिस तरीके से मैं रेडी कर रही हूँ इस डिज़ाइन को सेम उसी तरीके से आप भी रेडी करें और इस पर लगाएं। बहुत ही ज़बरदस्त लुक देती है। देखिए इस तरह से इसमें जो है वो एक फ्लावर रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हमने 3 डोरियाँ और बना लेनी है, यानी कि 3 फ्लावर हमने और रेडी कर लेने हैं। अब जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं उसके ऊपर ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे तीनों फ्लावर और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने ऑलरेडी इसे जो है वो रेडी करके रखा हुआ है। आप भी सेम इसी तरीके से, मतलब आप अगर बड़ी बच्ची के लिए शर्ट बना रहे हैं तो आप ज़्यादा यहाँ पे बक्कल लगाएं। अगर आप छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो जस्ट 3 ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद दूसरे पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा के पक्का कर लिया है। अब जहाँ पर हमने कट लगाया है, मतलब जहाँ से हमने कट किया है, हाफ इंच पर हम निशान लगाएंगे और उसी जगह पे दोबारा रख के हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसमें लेस लगाएंगे। देखिए इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगा लेनी है। अब कंप्लीट सिलाई लगाने के बाद हम इसमें लेस अटैच करेंगे। तो मेरे पास मोतियों वाली लेस है। अगर आपके पास मोतियों वाली लेस है तो आप इस तरीके से सारी लेस को अंदर दबा के जस्ट मोती ही बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं लगाना चाहते तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंगल पैर से लेस लगा रही हूँ। अगर आपके पास सिंगल पैर नहीं है तो आप डबल पैर से भी लगा सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास सिंगल पैर अवेलेबल नहीं होता।
और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपके पास सेम इसी तरीके की लेस हो, आप किसी और तरीके की लेस भी इसमें लगा सकते हैं, यानी कि जिसमें और डिज़ाइनिंग हो, आप छोटी सी डिज़ाइनिंग वाली भी लेस इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरीके से मैं कंप्लीट जो है वो लेस लगा लूँगी और बैक साइड पर भी लेस लगा लूँगी। फ्रंट साइड पर लेस अटैच हो चुकी है। सेम इसी तरीके से हम बैक साइड पर भी लेस अटैच कर लेंगे, वो जस्ट हम दामन पर जो है वो लेस लगाएंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, यानी कि अब कटिंग वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर जो फ्रंट साइड हमने एक्स्ट्रा रखा था 1.5 इंच, अब बिल्कुल बैक साइड के बराबर करके इसकी कटिंग कर लेंगे। अब पहले हम आर्म होल की कटिंग कंप्लीट करते हैं। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें नज़र आ रहा है वो हम कट कर लेंगे। उसके बाद फिटिंग वाली सिलाई हमने नहीं लगानी, सॉरी फिटिंग में हमने जो है वो कटिंग नहीं करनी, जस्ट सिलाई लगानी है। उसके बाद गला मेजरमेंट करेंगे। गले की चौड़ाई 2 इंच रखूँगी यहाँ पे और लंबाई यहाँ पे हम रखेंगे 2.5 इंच। सेम इसी तरीके से बैक साइड की चौड़ाई जो है वो हम बिल्कुल फ्रंट साइड के बराबर करेंगे, यानी कि 2 इंच। बट जो इसकी लंबाई है वो यहाँ पे हम 1.5 इंच रखेंगे। अब बैक साइड पर हम हुक अटैच करने के लिए, यहाँ बटन अटैच करने के लिए यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा पट्टी लेंगे और यहाँ पर अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी लगाने के बाद पहले हम कंधे अटैच करेंगे दोनों साइडों के। कंधे अटैच करने के बाद हम इनको ओपन करेंगे फ्रंट वाली साइड पर, उसके ऊपर भी एक एक सिलाई लगाएंगे। कंधे लगाने के बाद हम उरेब पट्टी लेंगे और आर्म होल पर लगाएंगे। अगर आप यहाँ पे स्लीव लगाना चाहें, पफ स्लीव लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। अगर आप नेट के बाजू लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से एक पट्टी लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। जौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद हो आप वही इस जो है वो शर्ट पर अटैच कर सकते हैं, वही बहुत ही ज़बरदस्त लुक देगी। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे स्लीव्स पर भी पट्टी अटैच कर लेंगे और गले पर भी उरेब पट्टी लगाएंगे। अब यहाँ पर पहले हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे ताकि गुलाई जो है वो इस तरीके से अच्छी सी आ जाए और फिनिशिंग भी अच्छी आए। उसके बाद हम इसके ऊपर एक एक सिलाई लगाएंगे। इसमें छोटे छोटे कट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि कपड़े में खिंचाव नहीं पड़ता। अब हम सेम दूसरा स्लीव भी रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम गले पर भी पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से बैक साइड से पट्टी लगाते हुए हम फ्रंट साइड से गुजारते हुए फिर बैक साइड की तरफ पट्टी लेके जाएंगे और इसको हम पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पर इस पट्टी पे हमने जो है वो तुरपाई करनी है हाथ की मदद से। यहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगानी, नहीं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। अगर आपने जो है वो मशीन की मदद से सिलाई लगाई, जस्ट आपने हाथ की मदद से तुरपाई करनी है। इसके बाद हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। एक साइड से फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम दूसरी साइड से भी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद अगर तो कॉर्नर वाली साइड आपके बिल्कुल बराबर आती है बैक साइड से तो वेल एंड गुड। अगर इस तरीके से थोड़ा सा फैब्रिक बच जाता है तो उसको हम जिस तरीके से तुरपाई करते हैं बैक साइड पे, सेम इसी तरीके से हम तुरपाई कर लेंगे। अब इसकी कंप्लीट लुक जो है वो आपको दिखाते हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी शर्ट रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त हमने इसमें डिज़ाइनिंग की है और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से ऊन की मदद से फ्लावर बनाए हैं, ऊन थ्रेड से। अगर आप फ्लावर बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, यानी कि हैंड स्टिच लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। अगर आप सिंपल रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।